शायराना हुआ सत्र का माहौल। योगी अखिलेश में दिखी व्यंगों की जंग। योगी की कविता, अखिलेश की कहानी। बीजेपी सपा ने किए चुन चुन कर वार। उत्तर प्रदेश के विधानसभा सत्र के आखिरी दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव के बीच खूब तीखी नोकझोंक देखने को मिली। एक तरफ जहां हमें अक्सर सभा में सीरियस रहने वाले सीएम योगी का शायराना अंदाज देखने को मिला, तो वहीं दूसरी तरफ सपा अध्यक्ष और विपक्ष के नेता अखिलेश यादव से हमें यूपी में सांड के विभिन्न हमलों का मुद्दा उठाते हुए सांड की कहानी भी सुनने को मिली। उन्होंने योगी सरकार के बजट पर हमला बोला तो सत्ताधारियों ने सदन में अखिलेश को ठीक से होमवर्क न करके आने पर तंज कस डाला, जिसके बाद सपा प्रमुख ने भी व्यंग कसते हुए कहा कि घोड़ा समझ लेता है घुड़सवार कैसा है। यानी कुल मिलाकर कल सपा और बीजेपी, पक्ष और विपक्ष, योगी और अखिलेश ने चुन चुन कर एक दूसरे पर वार किए। तो चलिए कल विधानसभा के शीतकालीन सत्र में क्या कुछ हुआ, उसकी कुछ झलकियां आपको दिखाते हैं। नमस्ते, मेरा नाम सुमित है और आप हिंदी खबर का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं। जिन्होंने रात में बेखौफ बस्तियां लूटी, वही नसीब के मारों की बात करते हैं। कल जब सदन के नेता प्रतिपक्ष और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने योगी सरकार के अनुपूरक बजट पर सवाल उठाए, तो सीएम योगी भी पूरे मूड में दिखाई दिए, जहां उन्होंने पलटवार करते हुए ये शायरी बोल डाली। जब प्रदेशों की अर्थव्यवस्था की तुलना होती है तो जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य, उसमें उत्तर प्रदेश 18वें स्थान पर है। और मान लीजिए सरकार ने अगर इतना बड़ा बजट और इतना सहयोग, जो डबल इंजन सरकार बोलती है, तो सुधार तो दिखना चाहिए। लेकिन देश की एक प्रतिष्ठित मैगजीन ने जब सर्वे किया, उसमें भी सर्वाधिक सुधार वाले बड़े राज्यों में अर्थव्यवस्था किस स्थान पर है? आपकी 14वें स्थान पर है। विरोधी दल के इन वक्तव्यों को सुनकर के मुझे एक शायर की एक बात याद आती है कि बड़ा हसीन है उनकी जवान का जादू, लगा के आग बहारों की बात करते हैं। जिन्होंने रात में बेखौफ बस्तियां लूटी, वही नसीब के मारों की बात करते हैं। अब सीएम योगी के शायराना अंदाज में जवाब देने के बाद सदन में कई मुद्दों पर बात हुई। मसलन उत्तर प्रदेश में अराजकता, गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार, जाति जनगणना और सांडों के बढ़ते हमलों पर अखिलेश ने योगी सरकार को सांडों की कहानी सुना डाली। वे सिर्फ सांड तक ही नहीं रुके, उन्होंने घोड़ों से संबंधित एक मुहावरे का भी प्रयोग किया और योगी सरकार को खूब घेरा कि सांड नंदी है और वे नंदी का संरक्षण कर रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस से ज्यादा सड़कों पर, ट्रैफिक पुलिस से ज्यादा और किसी शहर में, अध्यक्ष महोदय, कानपुर के इधर मैंने गिने नहीं, लेकिन दिखते वहां भी हैं। बाकी गिन लिए। ट्रैफिक पुलिस से ज्यादा अध्यक्ष जी सांड दिखते हैं सड़क पर। दो सालों में क्या दुर्दशा है? आपने बजट में पैसा लिया है उसके लिए? क्या ये पर्याप्त पैसा है? ये 250 करोड़ से, अध्यक्ष महोदय, कुछ नहीं होना। अगर आप ईमानदार हैं, आप लोग जो ईमानदार हैं, तो नंदी की सेवा के लिए केवल 250 करोड़ रुपए, 250 करोड़ में सेवा हो जाएगी। हर सड़क पे, हर चौराहे पर, हर डिवाइडर पे। और आज भी चले जाइए, कहीं घूम के आ जाइए। आईएसओ की ड्यूटी लगी थी और हरदोई में तो 2nd फ्लोर पे सांड चढ़ गए थे 2। उनको रात भर सेवा करनी पड़ी थी सरकार को। लो भाई, ये तो समाजवादी हो गए। कमाल के हमारे पास बुद्धिमान लोग बैठे हैं सदन में। ऐसे ही समझाओ मुख्यमंत्री जी को, यही समझाना। अरे हमारे बुद्धिमान माननीय सदस्य, ये बताओ हरदोई के 2nd फ्लोर पे कैसे चढ़ गया सांड?
क्योंकि तहसीलदार की जिम्मेदारी थी, तहसीलदार घर पे तो वो ढूंढते ढूंढते तहसीलदार के पास पहुंच गया। एक सांड उसमें बड़ा शरीफ था, वो अधिकारियों के फुसलाने से और थोड़ा खाने पीने के दिखाने से उतर आया, दूसरा नहीं उतरा। उसके लिए आपको हाइड्रा का इंतजाम करना पड़ा। बताओ, सेकंड फ्लोर से हाइड्रा से उतरा सांड के नहीं उतरा? बताइए, हरदोई के मंत्री जी बैठे हैं। हमारे माननीय सदस्य ने कल बहुत अच्छी बात कही कि वो घोड़ा समझ लेता है कि घोड़ा सवार कैसा है, घोड़सवार कैसा है। अधिकारी समझ गए हैं कि सरकार कैसी है। इसलिए आपके कंट्रोल में नहीं ये चीजें। आपके कंट्रोल में अगर चीजें होती तो न जाने कहां पहुंच गया होता है स्टेट। अब अखिलेश के इन वारों से सीएम योगी भी कहां चुप रहने वाले थे, तो उन्होंने भी अपने साहित्यिक पिटारे से राष्ट्र कवि दिनकर की पंक्तियां सुना डाली और 2027 का वादा भी कर डाला। महोदय, ये जाति इनका एक झुंझुना है। जब सारे हथियार समाप्त हो जाते हैं तब पीडीए को आगे करके यह कोई घबराता नहीं जी। हम तो 2017 भी फेस किए हैं, 2022 भी फेस किए हैं। 2017 भी और 2022 भी, 2024 भी और 2027 की तैयारी भी की जा रही है। आप चिंता मत करिए, दोनों कहीं कोई वो नहीं है, क्योंकि हम लोग तो इस बात को मानते हैं कि चिराग जिसे आंधियों ने पाला है उसे हवा नहीं बुझा सकती है, याद रखना। और इसीलिए दिनकर ने एक बहुत बड़ी बात कही थी, महाकवि दिनकर, उन्होंने एक बात कही थी, मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का वीरों का, धनुष छोड़कर और गोत्र क्या होता है रणधीरों का। पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर सूर, जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। अब देखा जाए तो यूपी के सदन में चले इस वार पलटवार में जितनी तीखी बहस, गहन मुद्दों पर चर्चा और आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चली, उतना ही दोनों पक्षों के नेताओं ने एक दूसरे पर तंज कसते हुए ठहाके भी लगाए। तो आपको सीएम योगी का शायराना अंदाज और नेता प्रतिपक्ष की कहानी मुहावरे कैसे लगे, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।